तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। अब स्थिति है कि जो नए लोग आए हैं, जो बिना संघर्षों के विधायक बन गए या नेता बन गए, और जो बीजेपी के लोग हैं, स्पेशली जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उसमें से बहुत से लोगों पर कब्जा कर लिया है। और जब मैंने इस बात के लिए कहा लोगों से, तो ज़्यादातर लोग मेरे खिलाफ लामबंद हो गए, जो मुख्य बड़े बड़े नेता हैं खास तौर पर। और उन्होंने मेरी शिकायत अखिलेश यादव से करना चालू कर दिया कि टेनी महाराज से इनके निजी संबंध हैं। जो पार्टी की गतिविधियाँ चल रही हैं, वो पार्टी को कामयाब करने की दिशा में नहीं है, वो पार्टी को बर्बाद करने की दिशा में है कि क्या करना है। देखिए, हम गठबंधन का विरोध नहीं कर सकते, हमें बीजेपी से लड़ना है, तो गठबंधन तो हर हाल में कामयाब होना ही होना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी की तस्वीर आपके कमरे में लगी हुई है क्या? जी, वो रहेगी, वो आखिर तक रहेगी। इसकी तस्वीर नेताजी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक पर इस समय हमारे साथ रवि प्रकाश वर्मा हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं रहे हैं कभी भी, क्योंकि इनके पिता 4 बार सांसद रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे। उनके न रहने पर इनकी माता उषा वर्मा जी, वो 3 बार यहाँ से सांसद रहीं। उसके बाद रवि प्रकाश वर्मा 3 बार सांसद रहे और राज्यसभा सांसद रहे। अब इस वक्त समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमसे बातचीत करेंगे कि आखिर कांग्रेस में जाने का उनका इरादा क्यों रहा, क्यों आखिर कांग्रेस में अब जा रहे। रवि जी, आप अभी यूपी तक पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के साथ आप कितने दिन तक रहे, कैसे जुड़ा हुआ था उधर, कैसे पूरा परिवार की क्या हिस्ट्री थी? समाजवादी के साथ में हम लगभग पिछले 25 वर्षों से हैं, कार्यरत हैं, और हम लोगों ने चुनाव भी लड़े और साइकिल के निशान को गांव-गांव में, घर-घर तक पहुंचाया, बड़ा संघर्ष किया। जो समाजवादी पार्टी का मोटिव था कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई और इंसाफ की लड़ाई, सबको इंसाफ दिलाने की लड़ाई, वो हम लोगों ने मिल के लड़ी सभी सहयोगों के साथ में, और पब्लिक का रिस्पांस मिला और सरकार तक बनी। सच्चाई तो ये है कि आज समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई इन्हीं संघर्षों की बदौलत। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ इधर पिछले 2-3 कुछ साल से बन रही हैं, उसमें ये लड़ाई हल्की पड़ रही है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। और जो बीजेपी के लोग हैं, स्पेशली जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उसमें से बहुत से लोगों पर कब्जा कर लिया है। लोग उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनके सबके व्यावसायिक संबंध हैं। और अब ये लड़ाई जनता की लड़ाई से की नहीं रही। अब लोग जनता के पास जाना छोड़ दिए हैं, संघर्ष करना छोड़ दिए हैं, यहाँ तक कि भ्रष्ट अधिकारियों का कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। और जब मैंने इस बात के लिए कहा लोगों से, तो ज़्यादातर लोग मेरे खिलाफ लामबंद हो गए, जो मुख्य बड़े बड़े नेता हैं खास तौर पर। और उन्होंने मेरी शिकायत अखिलेश यादव से करना चालू कर दिया कि टेनी महाराज से इनके निजी संबंध हैं। तो ये ऐसा झूठ हमको हजम नहीं हो रहा है। मैंने अखिलेश जी को बताया भी कि सच ये है कि आप जांच कराइए और पार्टी को आगे बढ़ाइए, पार्टी कमज़ोर पड़ रही है। और मुझे लगता है कि उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। मैं 2-3 महीने उनका इंतज़ार किया। जो पार्टी की गतिविधियाँ चल रही हैं, वो पार्टी को कामयाब करने की दिशा में नहीं है, वो पार्टी को बर्बाद करने की दिशा में है। तो क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी पहले जब मुलायम सिंह यादव जब तक रहे, कई जो जन आंदोलन रहे, कई जो छोटे छोटे मुद्दे रहे जो आपने बात की कि अब समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, क्या लग रहा है बिल्कुल आवाज़ आ ही नहीं रही है, समाजवादी पार्टी से बाहर नहीं निकल रही है क्या जनता के लिए? तो आप तो जनपद में आज से तो है नहीं, बहुत पहले से है। आज की तारीख में जनता का जितना उत्पीड़न हो रहा है, जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, जितना रिश्वतखोरी इस वक्त बढ़ी हुई है, जितनी जोर जबरदस्ती इस वक्त चल रही है, उतनी कभी नहीं थी, अभूतपूर्व है। लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठ रही है। और बड़ी मज़ेदार बात है, कोई पार्टी नहीं उठा रही। तो इसका मतलब जो मेरी जानकारी में आई है कि जो अधिकारी हैं, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी, उन्होंने लगभग सभी पार्टियों में जो जिम्मेदार लोग थे उनको प्रभावित कर दिया है। और अब लोग जनता की लड़ाई लड़ने के बजाय उनके साथ बैठ के चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जनता अकेली पड़ गई है, जनता के साथ कोई नहीं है, जनता अकेली पड़ गई। नहीं, वोट तो मांगते हैं, जनता की बात करते हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, लेकिन जनता की लड़ाई भी तो लड़नी पड़ती है। जनता की लड़ाई भी तो लड़नी पड़ती है। जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, अब जिले के अंदर 700 से ज़्यादा आदमी मर चुका है डेंगू से। न दवा है, न डॉक्टर है, न इलाज है। कौन लड़ेगा? विपक्ष। मैं वही तो कह रहा हूँ कि विपक्ष को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है।
विपक्ष को संगठित हो जाना चाहिए था, बल्कि जिला खीरी में तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको सबको बैठ के मीटिंगें करनी चाहिए थी और सम्मिलित मोर्चा तैयार करना चाहिए था। जो लखनऊ में तय करेंगे वो अलग है, दिल्ली में तय करेंगे अलग, लेकिन जिले पर तो हम लोग लड़ सकते थे, जिले पर वो भी नहीं हो पाया। अब बात समझिए कि आखिर कैसे लोग चुप हो गए, कैसे लोग खुश हो गए। पब्लिक मारी जा रही, सताई जा रही, बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, आदमी निकल के सामने नहीं आ रहा है। पिछले कई वर्षों से बड़ी बड़ी घटनाएं जिले में हो गई, जिसमें समाजवादी पार्टी को तो सड़क पर उतार आना चाहिए था, 20,000 की मीटिंग करनी चाहिए थी। आपके पिताजी भी 4 बार सांसद रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, माताजी रहीं, कांग्रेस से आपका पुराना संबंध रहा, माताजी भी कांग्रेस से सांसद रही हैं। अब आपने कांग्रेस ही क्यों चुनी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में भी लोग कह रहे हैं, वो भी लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, कांग्रेस लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बैकग्राउंड पुरानी कांग्रेस की है। और अब अभी हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं कि क्या करना है। देखिए, हम गठबंधन का विरोध नहीं कर सकते, हमें बीजेपी से लड़ना है, तो गठबंधन तो हर हाल में कामयाब होना ही होना है। जो हमारी मतभेद है वो इस स्तर पर है, वो उतने बड़े राजनीतिक स्तर पर नहीं है। बीजेपी की तो पराजित ही किया जाना हर हाल में। कोई ऐसी बात जो आपको अखर गई हो कि समाजवादी पार्टी ने किन मुद्दों को नहीं उठाया, जो आपको लग रहा है कि उठाना चाहिए था जनता के मुद्दों को? ये हमारे पास सीनियरिटी है, मैं बहुत वरिष्ठ आदमी हूँ, मैंने पूरी पार्टी यहाँ खड़ी की है और हमारे पुराने जो सहयोगी थे एक एक करके ईश्वर को पे प्यारे हो गए, तो पुराने लोगों में अकेला मैं ही बचा हूँ, एक आध कोई और होंगे। अब स्थिति है कि जो नए लोग आए हैं, जो बिना संघर्षों के विधायक बन गए या नेता बन गए, उनका किरदार अलग है, उनका काम अलग है। वो जनता से अपने आप को रिलेट नहीं कर रहे हैं, वो ठेकेदारों से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, वो कारोबारियों से रिलेट कर रहे हैं। और इस बात को लेकर जब हमने टोका है इन लोगों को, तो हम ही निशाने पर आ गए। हमने ऊपर भी कहा, ऊपर सुनवाई नहीं हुई इस चीज़ की, तो हमें अच्छा नहीं लगा। तो आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और अब अखिलेश यादव के पास बागडोर है, क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क लगा कुछ? देखिए, वो उम्रदार थे, तो सयानापन जो होता है, समझदारी जो होती है और दूरदर्शिता होती है, वो दिखाई पड़ती थी उनके निर्णयों में, नेताजी के। जी। अभी क्या है, ज़्यादातर युवा लोग हैं, तो उनके निर्णयों में दूरदर्शिता दिखाई नहीं पड़ती, इसी से पार्टी का नुकसान हो रहा है। किसकी तरफ जा रहे हैं फिर, क्या सोच रहे हैं? देखिए, बीजेपी के खिलाफ ही रहना है। अभी हम अपने साथियों से वार्ता कर रहे हैं और जल्दी ही समझ में निर्णय करेंगे। क्या कोई अखिलेश यादव से या कोई समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की उसके बाद जब से आपने इस्तीफा दिया? स्थानीय कार्यकर्ता मुझे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मुझे अखिलेश जी का फ़ोन नहीं आया। आपने इस्तीफा भेज दिया, मैंने इस्तीफा भेज दिया, मैंने आज ही भेजा है। तो क्या लगता है आपको, क्यों आखिर कांग्रेस ही क्यों चुनी आपने? अरे भाई, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए जनता को एम्पावर कैसे कर सकते हैं बताइए? जनता का सशक्तिकरण चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कर सकता है? जब ये लोग पीछे हट जाएंगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही। क्या लगता है राहुल गांधी काफ़ी हैं 2024 में? देखिए, गठबंधन बन रहा है और इसमें भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग आ रहे हैं, और जो कि एक सही और सहज स्थिति है। इसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज को बहुत दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनकी जो यात्रा हुई है और जो संघर्ष उन्होंने किए हैं, जिस तरीके से सरकार ने उनका विरोध किया है, इससे उनकी छवि बड़ी हुई है और इसका लाभ तो उनको गठबंधन को मिलेगा ही मिलेगा। राहुल गांधी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, लग रहा है आपको? देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि अकेले राहुल गांधी नहीं है, पूरा गठबंधन है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अखिलेश यादव भी यात्रा लेके निकले, कम से कम जनता के साथ तो खड़े दिखाई पड़े। नहीं, निकले तो थे अभी कुछ दिन पहले, वो यात्राएँ जो है मुझे नहीं लगा उसका बहुत इम्पैक्ट आया होगा। वो टुकड़ों टुकड़ों में थे, उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाया। वो जनपद खीरी में आए थे 5 तारीख को, 6 तारीख तक रहे, लेकिन जड़ता नहीं खत्म हुई अभी तक। जो पार्टी के अंदर जो जड़ता थी, गतिरोध हो गया था, जो मतलब गतिशीलता नहीं आई। गतिशीलता आ जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो चूँकि आप नेताजी के साथ आपने काम किया, 3 बार आप सांसद रहे नेताजी के, जब उनकी देखरेख में पूरी समाजवादी पार्टी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी देखरेख में, क्या आपको नहीं लगता कभी जो उनके बेटे हैं अखिलेश यादव, क्या इन्होंने कभी आपसे कुछ राय मशविरा कुछ? नहीं, वो मेरा सम्मान करते हैं और उन्होंने मुझे बहुत सम्मानित किया। हम लोगों ने इनके साथ में काम किया है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि आसपास के जो लोग वहाँ रहते हैं वो दबाव बनाते हैं और उनके फैसलों को चेंज कराते हैं। यही तो मैंने किसी से कहा भी था अभी कि समाजवादी पार्टी में बीमारी गहरी हो चुकी है और बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी की तस्वीर आपके कमरे में लगी हुई है, क्या जी? वो रहेगी, वो आखिर तक रहेगी। किसकी तस्वीर?
नेताजी की रहेगी आखिर तक। अखिलेश यादव जी की संघर्ष रहेगा तो रहेगा, नहीं संघर्ष रहेगा तो देखा जाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे, रवि प्रकाश वर्मा। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो समाजवादी पार्टी, आज की समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में है, और तब की समाजवादी पार्टी जो नेताजी मुलायम सिंह के समय में थी, उसमें दोनों में बहुत फ़र्क आ गया है। आज जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी कोई आवाज़ नहीं उठा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मलाल था, जिसको लेकर रवि प्रकाश वर्मा ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में जाने का फैसला लिया है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।